हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको 12th क्लास का जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सब्जेक्ट है DBMS, उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। DBMS क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, DBMS की आवश्यकताएं क्या है, DBMS के फायदे क्या हैं, DBMS के नुकसान क्या हैं, DBMS के एग्जाम्पल क्या है, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर, मैनेज और सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम अपने कंप्यूटर में DBMS का यूज करते हैं, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है MS एक्सेस, जो MS ऑफिस के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि हम डेटा को तैयार करके फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं, उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किस प्रकार से हमें मैनेज करना है, और हम उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका DBMS के कार्य। DBMS जो है वो क्या कार्य कर सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डेटा को स्टोर करना। हम डेटा को किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, डेटा को अपडेट करना। अगर कोई डेटा पहले से बना हुआ है और हम उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, जो डेटा हमने बनाया हुआ है हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डेटा को रिट्राइव करना मतलब फाइंड आउट करना, खोजना। हम डेटा को कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे। अब इसमें क्या है, डेटा की DBMS की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं हम। डेटा का सही प्रबंधन, मतलब ये है कि जिस डेटा को हम बनाने जा रहे हैं उसका हम सही पूर्ण रूप से कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है डेटा की सुरक्षा। जिस डेटा को हम बना रहे हैं उसको हम सुरक्षित कैसे रखेंगे। जैसे कि हम अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं किसी डेटा को, तो फॉर एग्जांपल हम पेन ड्राइव में उस डेटा को ले सकते हैं, हम ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, हम मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं, हम CD में रख सकते हैं, हम DVD में रख सकते हैं, हम बहुत सारी, या हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा की शुद्धता, मतलब जिस डेटा को हम बना रहे हैं उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, उसमें हमेशा एक्यूरेसी होना चाहिए जिससे हमें मालूम चलेगी हमारा डेटा पूर्ण रूप से सही है। डेटा शेयरिंग की सुविधा। डेटा शेयरिंग मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम उसको एक जगह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर कैसे भेजेंगे, डेटा को शेयर कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, हम एक ही जगह स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है कि डेटा गलती से डिलीट हो सकता है, तो हम उसको ईमेल पर या फिर मान के चलो पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम सेव कर सकते हैं। इसलिए डेटा हमारे पास सुरक्षित भी रहेगा और बहुत सारी जगह शेयर भी हो जाएगा। डेटा की गोपनीयता। अब डेटा की गोपनीयता का मतलब ये होता है कि हम उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे जिससे किसी को पता ना चले। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई कई प्रकार के फोल्डर रहते हैं, हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिनका पासवर्ड डाल देते हैं हम, तो डेटा को कोई दूसरा अदर यूजर नहीं देख पाता है, इसलिए डेटा सुरक्षित रहता है। दूसरी चीज ये है कि हम अपने कंप्यूटर में भी जैसे थंबनेल का यूज करते हैं, हम थंब लगाकर या उसके लॉक को ओपन कर सकते हैं, या कुछ पासवर्ड डालते हैं हम, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पासवर्ड डालने के तरीके होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डेटा गोपनीयता रहता है। या कोई अदर कोड में हम किसी जगह रखे हुए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ना पढ़ पाए, जैसे किसी को हिंदी आती, किसी को इंग्लिश आती है, कन्नड़ आती, उर्दू आती, फारसी आती, तो हम इस प्रकार के पासवर्ड डाल के उस डेटा को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा के फायदे। क्या फायदे हैं डेटा के? तो जैसा मैंने बताया, डेटा को सुरक्षित रहता, मतलब सुरक्षित रहता कैसे है, तो हम उसको किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम डेस्कटॉप पे भी हम उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन को लॉक करके कि हमारे अलावा दूसरा यूजर उसको ओपन ना कर पाए, या हम हार्ड डिस्क में भी उसको रख सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। भाई आसानी से कब एक्सेस कर सकते हैं? जब हमें डेटा के बारे में पता हो कि हमने कौन सी फाइल बनाई है और किस जगह पे जाके हमने स्टोर करके रखी हुई है, तब हम उसको आसानी से एक्सेस
कर पाएंगे। दूसरा है बैकअप एंड रिकवरी की सुविधा होती है किसमें, डेटा के फायदे में। तो कैसे, मतलब जो डेटा हमने बनाया है अगर हमसे गलती से डिलीट हो जाता है तो हम उसका एक बैकअप बना लेते हैं जिससे हम बाद में उस डेटा को फाइंड आउट कर सकें। इसके बाद रिकवरी का मतलब भी यही होता है कि हम जब बैकअप बनाएंगे तो हम बाद में उसकी रिकवरी भी कर सकते हैं डेटा की। इसके बाद आता है आपका डीबीएमएस के नुकसान, मतलब डीबीएमएस के क्या नुकसान है उसमें सबसे पहले तो ये इसमें लिखा हुआ है सिस्टम महंगा हो सकता है। मतलब डीबीएमएस पर जब हम कार्य करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है उसकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप किसी डेटाबेस को तैयार कर रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई दूसरे अदर सॉफ्टवेयर का आपको पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उसके बारे में, मतलब अगर नहीं है तो हो सकता है डेटा का नुकसान हो जाए हमारे। ठीक है। थर्ड है ज्यादा डेटा होने से सिस्टम स्लो हो सकता है। मतलब जैसे आपने देखा हमारी ड्राइव होती हैं माई कंप्यूटर के अंदर, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। अगर मान के चलो हमारे पास ज्यादा डेटा है तो हो सकता है हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लगे। तो स्लो को फास्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए जिससे हम अपने डेटा को सिस्टम को आसानी से फास्ट कर सकें। तो ये सिस्टम ज़्यादा स्लो होने की कंडीशन ज़्यादा रहती है क्योंकि हमारे पास डेटा अधिक होगा तब। डीबीएमएस के प्रकार हमारे पास चार प्रकार हैं। फर्स्ट आता है हायरार्किकल डीबीएमएस, मतलब ये होता है कि ये ट्री जैसी एक संरचना बनाता है। जैसे मान के चलो ये रूट है आपका, फिर यहाँ से एक जाएगा, फिर रूट बनेगा, फिर एक सेकेंड, फिर ये शाखाएं ऐसी करके बनती जाएंगी। तो ये हमारी हायरार्किकल डीबीएमएस में आता है। नेटवर्क डीबीएमएस क्या होता है, मतलब नेटवर्क बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। रिलेशनल डेटाबेस डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सीधा सा मतलब ये है कि टेबल के रूप में डेटा, मतलब टेबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिलेशनल का हिंदी मतलब होता है संबंध। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक टेबल है और एक दूसरी टेबल है, जैसे आपने देखा होगा रिलेशनल में टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, तो 1 to 1 आता है, 1 to many आता है, many to 1 आता है, many to many आता है। इस प्रकार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम टेबल का यूज करके इस प्रकार का अगर कोई रिलेशन बना रहे हैं तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप इसके अलावा और भी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम डेटा को कैसे रखते हैं, ये भी एक प्रकार है। इसके एग्जाम्पल देखें आप, डीबीएमएस के एग्जाम्पल जैसे माईएसक्यूएल। अब ये माईएसक्यूएल क्या होता है, मतलब ये है कि आप अभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल किया आपने अपने कंप्यूटर में, डेटा बनाने के लिए उसका यूज कर रहे हो एमएस एक्सेस का, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा काम करना है डेटा को तैयार करने के लिए तो हमें एक अलग से एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है माईएसक्यूएल सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहलाता है। यहाँ पर ओरेकल भी है, इसको भी हमें अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। एमएस एक्सेस है, इस पर हम डेटा को बनाने का काम करते हैं। एसक्यूएल सर्वर है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सर्वर, ये हमारे जब हम इसमें डेटा तैयार करते हैं तो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। कैसी लगी आपको जानकारी डीबीएमएस की, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।